हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो ये है सिंधु जल संधि के बारे में। ये वीडियो सिंधु प्रणाली में मुख्यतः सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदी हैं। सिंधु प्रणाली की सभी नदियां बारहमासी हैं। इसकी सहायक नदियां मानसून वर्षा पर अधिक निर्भर रहती हैं। सिंधु बेसिन का अधिकतर भाग भारत पाकिस्तान में पड़ता है। भारत में सिंधु नदी तंत्र का संग्रहण क्षेत्र जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान राज्यों में स्थित है। सिंधु नदी तंत्र का इलाका 11.2 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये इलाका पाकिस्तान में 47%, भारत में 39%, चीन में 8% और अफगानिस्तान में 6% पड़ता है। सिंधु जल संधि की पृष्ठभूमि। भारत 1947 में आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद से ही पानी को लेकर विवाद शुरू हो गया, खासकर पंजाब और सिंध प्रांत के बीच। 1947 में भारत और पाकिस्तान के इंजीनियर मिले और उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से आने वाली दो प्रमुख नहरों पर एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार पाकिस्तान को लगातार पानी मिलता रहा। ये समझौता 31 मार्च 1948 तक लागू था। 1 अप्रैल 1948 को जब समझौता लागू नहीं रहा तो भारत ने दो प्रमुख नहरों का पानी रोक दिया। भारत के इस कदम के कई कारण बताए गए, जिसमें एक था कि भारत कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान पर दबाव बनाना चाहता था। बाद में हुए समझौते के बाद भारत पानी की आपूर्ति जारी रखने पर राजी हो गया। उसके बाद वर्ष 1949 में एक अमेरिकी विशेषज्ञ डेविड लिलीयेथन ने इस समस्या को राजनीतिक स्तर से हटाकर टेक्निकल और व्यापारिक स्तर पर सुलझाने की सलाह दी। तो ये जो 1949 में क्या हुआ, अमेरिका जो विशेषज्ञ थे डेविड लिलीयेथन ने क्या किया, इस समस्या को क्या राजनीतिक स्तर से हटाकर टेक्निकल एवं व्यापारिक स्तर पर सुलझाने की सलाह दी। लिलीयेथन ने वर्ल्ड बैंक से मदद लेने की सिफारिश भी की। सितंबर 1951 में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष यूजीन रॉबर्ट ब्लैक ने मध्यस्थता करना स्वीकार किया। 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी समझौता हुआ। इसे ही 1960 की सिंधु जल संधि कहते हैं। सिंधु संधि पर हस्ताक्षर भारत के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने रावलपिंडी में हस्ताक्षर किए। 12 जनवरी 1961 से संधि की शर्तें लागू कर दी गई। सिंधु जल संधि की ये निम्नलिखित शर्तें हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु नदी जल संधि के तहत सिंधु नदी की सहायक नदियों को पूर्वी और पश्चिमी नदियों में विभाजित किया गया। सतलज, ब्यास और रावी नदियों को पूर्वी नदी बताया गया, जबकि झेलम, चेनाब और सिंधु को पश्चिमी नदी बताया गया। रावी, सतलज और ब्यास जैसी पूर्वी नदियों के संपूर्ण जल का उपभोग 33 मिलियन हेक्टेयर फुट पूरी तरह इस्तेमाल के लिए भारत को दे दिया गया। इसके साथ ही पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चेनाब का करीब 135 मिलियन हेक्टेयर फुट जल पाकिस्तान को दे दिया गया। भारत से जुड़े प्रावधानों के तहत रावी, सतलज और ब्यास नदी के पानी का इस्तेमाल परिवहन, बिजली और कृषि के लिए करने का अधिकार भारत को दे दिया गया। जो रावी, सतलज और ब्यास नदी थी, इनके जो पानी था उसका परिवहन, बिजली और कृषि के लिए कृषि करने का अधिकार भारत को दिया गया है। समझौते के अंतर्गत एक अस्थायी सिंधु आयोग का भी
की भी स्थापना की गई। इसमें दोनों देशों के कमिश्नरों को मिलने का प्रस्ताव था। ये कमिश्नर समय समय पर एक दूसरे से मिलेंगे और किसी भी परेशानी पर बात करेंगे। उसके बाद हो गया, अगर कोई देश किसी प्रोजेक्ट पर काम करता है और दूसरे देश को उसकी डिज़ाइन पर आपत्ति है तो दूसरा देश उसका जवाब देगा। दोनों पक्षों की बैठक होगी। अगर आयोग समस्या का हल नहीं ढूंढ पाता है तो सरकार उसे सुलझाने की कोशिश करेगी। इसके अलावा समझौते में विवादों का हल ढूंढने के लिए तटस्थ विशेषज्ञ की मदद लेने या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाने का रास्ता भी सुझाया गया। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया सिंधु जल संधि के बारे में और सिंधु जल संधि की जो पृष्ठभूमि और सिंधु जल संधि के जो समझौते की शर्तें हैं उसके बारे में होगी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।